शाम को मुलाकात लेकिन दिन में दो दो हाथ। ये राजनीति भी दिलचस्प है। आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को महिला विरोधी और तुष्टीकरण के रास्ते पर चलने वाली मुख्यमंत्री बता रहे थे, तो शाम होते होते दोनों नेता एक टेबल पर बातचीत कर रहे थे। क्या आपको पता है कि मोदी और ममता के बीच क्या बात हुई? दोनों नेताओं की मुलाकात की कहानी आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका ध्यान मोदी के धुआंधार दौरे पर दिलाना चाहते हैं। 400 के लक्ष्य का पीछा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं और दिन में प्रचार कर रहे हैं। 5 दिन में 7 राज्यों की 232 लोकसभा सीटों की तरफ कैसे पीएम मोदी बढ़ रहे हैं, इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। 27 फरवरी को पीएम मोदी केरल के दौरे पर गए, वहां लोकसभा की 20 सीटें हैं। इसके बाद तमिलनाडु पहुंचे पीएम, वहां लोकसभा की 39 सीटें हैं। केरल के साथ साथ तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। 28 फरवरी को पीएम मोदी महाराष्ट्र गए, वहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। इस वक्त एनडीए वहां मजबूत स्थिति में दिख रही है। 29 फरवरी को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। एमपी में बीजेपी की सरकार भी है और वहां लोकसभा की 29 सीटें हैं। जबकि आज की यात्रा उन्होंने झारखंड से शुरू की, यहां लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचे, जहां 42 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी का जोर अपना प्रदर्शन 2019 का जो प्रदर्शन था उससे बेहतर करने पर है। और कल उन्हें बिहार के दौरे पर जाना है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार बिहार जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 4 दिन में पीएम मोदी 192 लोकसभा सीटों वाले 6 राज्यों में हाजिरी लगा चुके हैं और कल जब बिहार जाएंगे तब 5 दिन में 7 राज्यों की कुल 232 लोकसभा सीटों तक उनकी पहुंच हो जाएगी। अब आपको कोलकाता में मोदी और ममता के बीच मुलाकात के चुनावी हमलों की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। हर चोट का जवाब वोट से देना है। क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? एक तरफ ये गरजने वाला अंदाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने पहले खुले मैदान से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष को सीधे ललकारा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से औपचारिक मुलाकात के दौरान पीएम मोदी अलग अंदाज में दिखे। साफ है, ममता बनर्जी आज सहज नहीं दिख रही थी। जैसे ही मुलाकात खत्म हुई, मीडिया को तुरंत अपनी मुलाकात और क्या बात हुई इसकी जानकारी दे डाली। This is a protocol meeting and courtesy meeting. Here I am not going to discuss any political things because this is not at all a political meeting. इस मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से ममता दीदी और उनकी पार्टी टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। लगे हाथ उन्होंने पूरे विपक्ष को भी संदेश खाली की घटना पर धो डाला। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। पीएम मोदी के भाषण की धार ऐसी थी कि टीएमसी के बहाने वो बार बार ममता बनर्जी को संदेश खाली पर एहसास कराते रहे कि बीजेपी चुनावी रण में इसे मुद्दा बनाकर जरूर आगे बढ़ेगी। आज पूरा देश देख रहा है, मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर
पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। पीएम मोदी की गर्जना से साफ है कि इस बार बंगाल में ममता दीदी को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। वैसे बात करें पिछले आम चुनाव की तो पिछली बार कांटे की टक्कर रही थी। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। साल 2019 के नतीजों पर अगर गौर करें तो टीएमसी के खाते में 22 सीटें, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। मुकाबला इस बार भी कांटे का ही होने की संभावना है, लेकिन पीएम मोदी जब जीत की गारंटी देते हैं तो विपक्षी दलों को पहले से और ज्यादा पसीना बहाना पड़ता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की आधी आबादी यानी महिलाओं को भी खास संदेश देने के लिए तैयार हैं। 56 दिनों से संदेश खाली महिला उत्पीड़न और मुख्य आरोपी शाहजहां को लेकर सुर्खियों में है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमले बोल रही है, बंगाल में रामराज लाकर जंगल राज खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। आपको बता दें कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी 72 घंटे के भीतर बंगाल, झारखंड और बिहार की 42, 14 और 40 सीटों यानी कि 96 लोकसभा सीटों पर एनडीए के लिए 400 पार के लिए जोर लगा रहे हैं। दरअसल इस जादुई आंकड़े को छूने के लिए इन 3 राज्यों में पीएम मोदी पूरी तरह कमर कसे हुए हैं और इस बार बीजेपी यहां अपनी सफलता का प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बढ़ाना चाहती है। पीएम मोदी ने झारखंड को करीब 35,000 करोड़ की सौगात देते हुए झारखंड की जेएमएम सरकार को जमकर धोया। पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर आदिवासियों को वोट बैंक समझने का भी आरोप लगाया। यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार यहां एनडीए को 11 सीटें, इंडिया को 2 और अन्य को 1 सीटें मिली थी। ओपिनियन पोल 2024 के मुताबिक इस बार मोदी की मेहनत और रंग ला सकती है, यानी एनडीए को 13 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती दिख रही हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने झारखंड में एक तीर से कई निशाने कैसे साधे। यहां से आज पीएम की नजर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और कोडरमा पर रही। खास बात यह भी है कि धनबाद और आसपास के 2 लोकसभा क्षेत्र बीजेपी के पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं, जबकि यहां की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 400 पार की लड़ाई के लिए पीएम मोदी आज अब तक 56 सीटों के लिए मैदान में उतर आए हैं। देखना यह है कि पीएम मोदी के धुआंधार कार्यक्रम से जनता कितनी प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।